नमस्कार दोस्तों, आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस की पौराणिक कथा। धनतेरस के पर्व को त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही धनतेरस पर खरीदारी करना भी विधान प्रचलन है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से और घर में शुभ चीजों को खरीदने से धन वैभव में वृद्धि होती है। इसके साथ ही जीवन में कभी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। धनतेरस के दिन धनतेरस की कथा का पाठ करना शुभ होता है। तो चलिए हम कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार मृत्यु के देवता यमराज अपने यमदूतों से प्रश्न करते हैं कि क्या कभी आपको किसी मनुष्य के प्राण लेने पर दया आती है। इस पर यमदूत ने उत्तर देते हुए कहा कि नहीं महाराज, हमें दया नहीं आती है, केवल निर्देशों का पालन करने आता है। फिर भी यमराज ने दोबारा से पूछा कि सच्ची सच्ची बताओ, क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने पर दया आई है। उसके बाद एक यमदूत इस बात पर जोर देता है और कहता है कि एक बार ऐसा हुआ था जिसको देखकर मन में दया का भाव आ गया था। एक बार हंस का नाम राजा शिकार करने के लिए जंगल की तरफ गया और रास्ता भटक गया। भटकते भटकते राजा किसी की और सीमा में चला गया। वहाँ हेमा नाम का एक शासक राज करता था। उसने उस सत्कार किया। उसी रोज राजा की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक की कुंडली के आधार पर बताया गया कि इस बालक की इसके विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने सबको आदेश दिया कि इस बालक को यमुना के पास गुफा में ब्रह्मचारी के वेश में रखा जाए। उस जगह पर स्त्री की परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही करना था। नीति वंश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर गई और राजा के पुत्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसी क्षण दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। उनके विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का वरुण विलाप सुनकर मेरा मन पसीज गया। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो विधि का विधान है, हमको तो काम ही करना पड़ेगा। यमदूतों ने यमराज से पूजा की कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी दिन तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तब से इस तिथि को धनतेरस का पर्व माना जाने लगा और इस दिन सोना चांदी या बर्तन खरीदना शुभ जाने लगे। धन्वंतरी को औषधि और चिकित्सा के देवता भी माना जाता है। इसकी पूजा करने से हर प्रकार से रोग मुक्ति मिलती है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। शुभ रात्रि।